श्री गणेशाय नमः मित्रों। जैसा कि आप लोगों को आज पता होगा कि दिल्ली में जिस प्रकार से कायराना हमला हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, और उससे पहले मैं उन लोगों से हमारी जो है गहरी संवेदना है, और उनके साथ उनके दुख में दुख में हम लोग भी साथ में हैं, और सभी देशवासी उनके साथ हैं उनके दुख में, और उनके लिए ओम शांति। और दिल से हम लोग जो है दुखी हैं, क्योंकि वो हमारे ही परिजन थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस ब्लास्ट में। ये आतंकवादी हरियाणा में भी अटैक उसी तरीके से करने वाले थे। पूरे देश को दहलाने का इनका प्लान था, लेकिन एनआईए ने और भारत की जो सिक्योरिटी है, टाइट सिक्योरिटी ने इनको रोक करके रखा था। लेकिन मंजिल पे पहुंचने से पहले अपने एसोसिएट के साथ मिलकर डेटोनेटर लगाया, ब्लास्ट कर दिया ताकि भैया कुछ तो डैमेज किया जाए। लेकिन फिर भी हमें सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि चलिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, लेकिन वो उसको पकड़ने के बहुत करीब थे और 8 टन का आरडीएक्स इंटरसेप्ट भी किया। अल्टीमेटली आतंकियों को पता चल गया कि भाई दिल्ली पुलिस जो है वो हमको पकड़ने वाली है हमारा मकसद पूरा करने के पहले, इसीलिए उन्होंने डेस्परेशन में ये ब्लास्ट कर दिया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। वो कुछ क्लियरली बड़ा प्लान कर रहे थे, क्योंकि 5 टन आरडीएक्स से आप रेड फोर्ट को गिरा सकते हो बड़े आराम से। और आप देखिए इसमें ये आतंकवादी गुजरात में भी अटैक करने वाले थे। इस समय पे ये हुआ है, उसी समय पे इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने गुजरात में एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल पॉइजनिंग अटैक को रोका है। जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की थी इन्होंने। अपना जो जगह के जो फोटो वीडियो और लोकेशन है वो अपने फॉरेनर एनालिस्ट को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। दिल्ली के हालांकि वो लाल किले के पास था, और ये दिखाना चाह रहे थे कि ये मतलब किस तरीके से ये हम एक तरीके की 2.5 इंडिया वार लड़ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, और आधा तो घर के अंदर। इस तरीके का 0.5 वाला जो वार है वो इस तरीके से एक्टिवेट कर चुके हैं। यहाँ पर हमें बात करने की जरूरत है कि 2.5 की वॉर चल रही है, उसमें जो 0.5 का फंड है, ये जो दिल्ली में हुआ है वो एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। आप देखिए कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। विटनेस अकाउंट जो है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके 7 घंटे पहले रेडिट पे पोस्ट कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे रेड फोर्ट के एरिया को छान मार रही है, एक कुछ लगता है इंटेलिजेंस को फॉलो कर रही है। तो क्लियरली जैसे मोहम्मद से और फिदाइने से इनका रिलेशन निकला, 2900 किलो आरडीएक्स और आईईडी और कुछ ऐसे केमिकल वाले आतंकियों से भी इनका जुड़ाव रहा, इसका जुड़ाव रहा, जो कि जिसने ब्लास्ट किया यहाँ पे। ब्लास्ट के जस्ट पहले एक और बड़ा ऑपरेशन हुआ था, एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन किया गया था कश्मीर में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, जहां पे 8 लोग गिरफ्तार किए गए और पुलिस ने ऑलमोस्ट 3000 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया। इमेजिन कीजिए ऑलमोस्ट 3000 किलोग्राम आरडीएक्स। पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ था 2019 में, जिसमें 40 जवान मारे गए थे, उसमें 80 किलो आरडीएक्स हुआ था और यहाँ 3000 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया। सारे तार एक ही जगह से हैं। वो लोग पढ़ पढ़ के डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद लोग जो है जान बचाते हैं। ये ऐसे डॉक्टर पाए जाते हैं, इन तबकों के ऐसे डॉक्टर पाए जाते हैं जो कि जान लेते हैं। इनमें कई सारे जो लोग हैं जो पकड़ा गया, उनमें डॉक्टर्स भी हैं जो allegedly पाकिस्तान बैक आउटफिट से जैसे मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। फरीदाबाद से एक डॉक्टर मुजम्मिल गनई के घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर्स, रिमोट कंट्रोल, राइफल्स, पिस्टल्स सब कुछ मिला। देखिए दुनिया में जनरली डॉक्टर से मकसद होता है लोगों की जान बचाना, लेकिन इनका मकसद तो ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये भारत को दहलाने की कोशिश की गई है। और इधर विपक्ष जो है एकदम मूर्खतापूर्ण काम करते हुए सरकार को घेर रही है। मोदी को की बात कर रहे हैं, विशाल को की बात कर रहे हैं। जिस बंदे ने एसेंशियली नक्सल आतंकवाद को खत्म कर दिया, जिसे एक समय पर एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इंडिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मानते थे, उसको खत्म कर दिया इस आदमी ने अपनी सिक्योरिटी एवरेज सारी सोसाइटी कश्मीर में खत्म कर दी, सेपरेटिस्ट नेटवर्क को डिस्मेंटल कर दिया। 10 प्लस इयर्स में ये पहला आतंकी अटैक हुआ है नॉन बॉर्डर एरिया में। उस आदमी को जबकि ये अपने समय में जब 26/11 वाला हमला हुआ था, उस समय मनमोहन सिंह की जब सरकार रही थी, तो उस समय बहुत बढ़िया होने के बाद वहाँ पे जो है एकदम टूरिस्ट स्पॉट बना के एक डायरेक्टर को लेकर, राम गोपाल वर्मा, फिल्म बनाने की मतलब उसको लेकर के गए, और उसके बाद वहाँ से जब वो हो गया तो वो चले गए विदेशों में पार्टियां करने। 26/11 हुआ था तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बॉडी ठंडी भी नहीं हुई थी और राहुल गांधी पार्टी करने निकल गए थे, रात भर पार्टी कर रहे थे भाई साहब। और कांग्रेस लीडर जो है वो ताज होटल गए अटैक के कई दिनों बाद, और राम गोपाल वर्मा को साथ में लेके गए ताकि राम गोपाल वर्मा की अगली फिल्म के लिए स्काउटिंग कर सके, लोकेशन स्काउटिंग कर सके। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो ये नहीं होता। देखिए भैया एक बहुत बड़े राजनेता हैं जो कि युवा हैं, और हमारे ख्याल से वो मरने के बाद जब वृद्ध हो जाएंगे उसके बाद भी युवा रहेंगे। तो वृद्ध हो ही गए हैं वो, 60 साल उनका बन गया होगा। लेकिन मैं यही नहीं समझ में आता कि ये किस प्रकार के मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ विपक्ष भारत को मिला है। हालांकि इससे अच्छा ही है, इस तरीके के लोग मूर्ख ही रहें तो ही अच्छा है। और जो मुझे यही समझ में आ रहा है कि देखिए कितने पढ़े लिखे डॉक्टर और कौन कौन से उसमें डॉक्टर कोई करके था, और उन सभी ने ऐसा काम किया। तो अभी दिल्ली में जम्मू में जिस प्रकार से एक मेडिकल कॉलेज में सभी बच्चे पढ़ने के लिए, जिसमें से इतने ज़्यादा लोग जो है एक ही कास्ट के, उसी कास्ट के जो कि आतंकवादी ग्रुप वाले होते हैं, उन्हीं में से आते हैं, तो वो भी तो डॉक्टर बनना ही चाहते हैं। तो डॉक्टर बन के यही करेंगे, दिल्ली में ब्लास्ट करेंगे, यही आतंकवादी घटनाएं करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये साजिश है एक तरीके से देश को दहलाने की, फ्यूचर में भी। और वो लोग डॉक्टर बन के उनके बारे में पढ़ाई कर करके रासायनिक क्षेत्र में, सोचिए, ऐसे जहर को फैलाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कई हजारों संख्याओं में जो है एक मास जेनोसाइड करेंगे। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में उन्होंने किया था, आज वही वो आकर के देश के अंदर भी कर रहे हैं। इस पे एनआईए और देश के बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। किस प्रकार से देखिए एक संगठन, एक मतलब पढ़े हुए डॉक्टर इतने साल तक नॉर्मली रह रहे हैं, उसके बाद उनके घर में विस्फोटक AK-47 मिलना, और दिल्ली में जिस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ,
तो उसको देखते हुए क्या लगता है आप लोगों को दोस्तों कि ये लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर बन के क्या यही करेंगे? मतलब बम ब्लास्ट करने की तैयारी हो रही है, किसी को जहर फैला के मारने की तैयारी हो रही है। तो क्या मतलब साइनाइड से भी कितने गुना मतलब घातक चीज़ को ये लोग एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। कितनी मास जेनोसाइड होती। तो मतलब सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होने के कारण वो लोग पकड़े गए। सोचिए, किस प्रकार के लोग हैं, कैसे-कैसे लोग हैं। इनके लिए सारी व्यवस्था कर दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, इनको पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद इनको ये पढ़ने के बाद फिर आतंकवादी बने। और जो अनपढ़ हैं तो वो तो उनके तो पास बुद्धि है नहीं, वो बोल नहीं सकते। तो हम सब पे तो नहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो उनकी संख्या है जिस प्रकार से, और इसमें अगर पाकिस्तान के कोई हाथ हो, तो उसमें आप सरकार से तो यही चाहिए कि अब पाकिस्तान या ऐसे आतंकवादियों के ऊपर कड़ा से कड़ा जो है, सख्त जो है कदम उठाएँ। और वैसे भी अमित शाह जी ने बोल ही दिया है और उन्होंने बताया किस प्रकार से कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कैसे हुआ है, आकर के उन्होंने संज्ञान लिया। आतंकियों ने यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। और जैसे ही खबर पूरे देश में फैली है, अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे मंदिरों पर सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया गया है, स्पेशल फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एनआईए और एनएसजी उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, कई सारे रोड सील कर दिए गए हैं, मेट्रो बंद कर दी गई है, पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए चीफ सेक्रेटरी के साथ अपडेट्स ले रहे हैं, पुरानी दिल्ली के आसपास के एरिया से दिल्ली जगह जानी चौक लाल किला, ये सब लॉकडाउन में चले गए हैं। और सभी दुर्घटना में ग्रसित लोगों के साथ जाकर मिले, उनसे बातें करे और उनसे बहुत सारी संवेदना दुःख व्यक्त किए। इसके लिए गृह मंत्री साहब का बहुत धन्यवाद। और मोदी जी ने भी भूटान से कहा है कि अब जो किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्या यह ठीक होगा? 8 से 10 लोग मारे गए और इतने लोग घायल, लगभग 20 से 25 लोग घायल हैं। तो क्या यह लगता है कि आप पढ़े-लिखे वहाँ के जो पढ़े-लिखे तबके के लोग हैं, वो किस प्रकार से वैज्ञानिक लोग आतंकवादी बन जाते हैं, पढ़े-लिखे डॉक्टर आतंकवादी बन जाते हैं, तो इनके ऊपर क्या किया जाए? किस तरीके से भरोसा किया जाए? ये ऐसे लोग भरोसा तोड़ते हैं। लेकिन बस यही सोचना है कि विपक्ष इस पे किस तरीके से गिद्धों की तरह अटैक करेगा। उतनी देर तक राहुल गांधी पार्टी रहेगा। पर कांग्रेस काफी महीनों से जेनजी को अपील कर रही है कि इंडिया रेवोल्यूशन को सड़कों पर उतर जाओ, गवर्नमेंट को जबरदस्ती करवा दो। लेकिन जेनजी को याद रखने की जरूरत है। ये लोग जो आपको आज नेशनल सिक्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके राज्य में डेली वीकली ब्लास्ट हुआ करते थे भारत के कोने-कोने में। याद रखिए जब 26/7 का अटैक हुआ था, तो कांग्रेस ने अपनी इंटेलिजेंस फेलियर से बढ़ाने के लिए आरएसएस को ब्लेम कर दिया था। फिलहाल में बहुत ही कड़ा एक्शन लेने की प्लान हो रही है और पाकिस्तान में हलचल अभी हो चुका है कि कुछ न कुछ तो भारत बड़ा करेगा और करेगा ही। और उन जो 20 लोग, यानी जो अभी यहाँ मारे गए हैं बेचारे, उन लोगों की जो एक तरीके से बदला लिया जाएगा, वो बहुत ही बड़े मास लेवल पे लेना चाहिए भारत को, और लेगा भी भारत, क्योंकि मोदी जी ने वहाँ भूटान चूँकि वो चले गए थे, तो उन्होंने वहाँ से बोला है कि इसका बहुत भरपूर बदला लिया जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो तो लौट के नहीं आ सकते, उनके लिए गहरी संवेदना है हम लोगों की। और इस तरीके से कल की ये घटना हुई। और इसमें से और दोस्तों ये देखा जाएगा कि एक विशेष वर्ग समुदाय में ऐसा, मतलब ये जहाँ होता है, जिस तरीके से ये लोग कमेंट करते हैं, वहाँ पे हँसने का इमोजी भेजते हैं। ऐसा देख के लगता है कि जितने भी, मतलब कुल मिला के एक पार्टिकुलर पढ़ाई करके आने वाले, एक मतलब एक क्षेत्र के, मतलब ये शांति प्रिय पुस्तक पढ़ के आने वाले उन लोगों के जो विचार हैं, किस प्रकार के हैं। पिछले 30 दिनों में कितने अटैक्स प्लान किए गए हैं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने रोके हैं। उसके पहले भी सालों से हर महीने हमारी सिक्योरिटी एजेंसी कोई ना कोई टेरर अटैक को रोक रही है, फॉल कर रही है और उनके मॉड्यूल्स को बंद करा रही है। और देखिए जब भी ऐसा अटैक होता है तो एक समुदाय के कुछ लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और एक टूल किट एक्टिवेट हो जाती है कि भाई जब भी ऐसा आतंकी अटैक होता है तो उसमें सबसे बड़ा विक्टिम वो नहीं है जो आतंकी अटैक का शिकार हुआ है, जो हमारे दिल्ली के कुल मिला के असम में जिस तरीके से मदरसे को बैन किया जा रहा है, यूपी में भी हो, हर देश के हर कोने में होना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ लिख करके ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए। इसका मतलब इनको बहुत ज़बरदस्त तालीम मिली है उस चीज़ की कि आप लोगों को, चाहे आप पढ़ लिख लें, चाहे जैसे हो जाएँ, चाहे साइंटिस्ट बन जाएँ, चाहे डॉक्टर बन जाएँ, आपको ब्लास्ट ही करना है। तो मेरा तो यही निवेदन है। और दूसरी बात, वो जो एक प्रोफ़ेसर बोल रहा था ना कि आपके बच्चे अगर उस लायक होंगे तभी मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपकी संख्या बढ़ेगी। तो उससे मेरा निवेदन है और कहना है कि भैया, हमारे लड़के ब्लास्ट करते नहीं हैं, वो पढ़ाई करके जान बचाते हैं, डॉक्टरी करके जान बचाया जाता है, ब्लास्ट नहीं किया जाता है। खुद को नहीं उड़ाया जाता ना, तो जनता को उड़ाया जाता है। इस तरीके से मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ जम्मू कश्मीर में जो माँ वैष्णो देवी जो कॉलेज बना है, उसमें आरती और उसमें ऐसे ही बच्चे लिए जाएँ जो कि इन संस्थाओं से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मदरसों को मेरे ख्याल से ये जो जिहादी उन्मादी जो संस्था है, उनको बंद करनी चाहिए देश को। नहीं तो ये कभी भी ये सारी चीज़ें बंद नहीं होंगी और ये आतंकवादी घटनाएँ होंगी। कुछ तो डैमेज किया जाए, लेकिन फिर भी हमें सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि चलिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लेकिन वो उसको पकड़ने के बहुत करीब थे। और हरियाणा, यूपी और कश्मीर में जो बड़े-बड़े टेरर अटैक्स प्लान किए गए थे, 3000 किलोग्राम आईडीए और राइसिंग का कितना बड़ा बायोलॉजिकल वॉरफेयर का अटैक गुजरात में प्लान हो रहा था, उन सबको इन्होंने रोका है। आप देखिए सिर्फ इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।